क्या आप भी अच्छी हैबिट्स की शुरुआत तो करते हैं पर उन्हें 2-4 दिन के बाद फॉलो नहीं कर पाते? आप भी रोज़ सुबह उठकर मेडिटेशन करना चाहते हैं। शुरुआत की 2-4 दिन आप जाकर मेडिटेशन करते भी हैं, पर जब बात आती है हैबिट्स को लगातार फॉलो करने की, तो आप उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते। या तो आप बोर हो जाते हैं या तो आप उनको करना ही भूल जाते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगा, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हैबिट्स को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में, जो कि एक मल्टी मिलियन बेस्ट सेलर है, में ऑथर जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें अपनी हैबिट्स को अगर लंबे समय तक फॉलो करना है, उन्हें अपनी रूटीन में शामिल करना है, तो हमें अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना चाहिए। हैबिट्स को ट्रैक करने से मतलब है कि हमें अपनी हैबिट्स का एक रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहिए। अगर हम रोज़ाना अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते हैं, मतलब हम अपनी हैबिट्स को एक रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन करते हैं, तो अपनी हैबिट्स को फॉलो करना लंबे समय के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे मैंने मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को मेडिटेशन किया और कैलेंडर में मैंने मंडे में क्रॉस लगा दिया, ट्यूसडे में क्रॉस लगा दिया और वेडनेसडे में क्रॉस लगा दिया। तो अगले दिन थर्सडे को भले ही मेरा मेडिटेशन करने का मन नहीं हो रहा, मुझे बोरियत लग रही है, मुझे लग रहा है कि क्या बेकार की चीज़ है मेडिटेशन, पर जब मैं उसमें क्रॉस देखता हूँ, कैलेंडर में अपने क्रॉस देखता हूँ, तो मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि यार अगर मैं नहीं करूँगा तो इसमें जीरो लग जाएगा क्रॉस की जगह, और मुझे जीरोज़ अवॉइड करने हैं, तो चलो कर लेते हैं, 5 मिनट की ही तो बात है। तो जब हम हैबिट्स को इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्हें मेंटेन करना लंबे समय के लिए और अपने रूटीन में शामिल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आपके कैलेंडर में आपकी मेडिटेशन की हैबिट की एक रिकॉर्ड जो होगा, उसकी चेन बनती चली जाएगी। लगातार ऐसे क्रॉसेस की चेन। काउंटलेस सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट्स को कुछ इसी प्रकार ट्रैक करते हैं। जेरी सेनफील्ड, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं, आप उन्हें अमेरिका का कपिल शर्मा कह सकते हैं, वो एक अपनी हैबिट को ट्रैक करते हैं कि मुझे डेली एक जोक लिखना है। नो मैटर जोक अच्छा है या बुरा है, बट वो अपनी हैबिट्स को मेंटेन करते हैं कि मुझे डेली एक नया जोक लिखना है। जब वो इस तरीके से डेली जोक्स लिखते हैं, तो जब उन्होंने साल भर मान लीजिए लगातार कुछ नए 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 जोक्स सोच करके लिखे, तो उनमें से 365 जोक्स में से कम 100 जोक्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेजेंटेबल होते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो अगर हम अपनी हैबिट को इस प्रकार लंबे समय तक मेंटेन रखेंगे, तो हमारी हैबिट हमारे रूटीन में शामिल हो जाएगी और हम उसे लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएंगे। जेरी सेनफील्ड कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन, जस्ट डोंट ब्रेक द चेन। डोंट ब्रेक द चेन ऑफ वर्कआउट्स एंड यू विल गेट फिटर देन you'd ever expected. Don't break the chain of meditations and you will feel calmer that you have never ever felt in your life before. तो हमें केवल अपनी चेन को ब्रेक नहीं करना, जो हैबिट्स की चेन बनती चली जा रही है, इसे हमें इंटरप्ट नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही हम इंटरप्ट करें, वरना हमें अपनी इस हैबिट की चेन्स को इंटरप्ट नहीं करना बेकार में। तो जो हैबिट होगी वो हमारी अपनी रूटीन में शामिल हो जाएगी। चलिए अब ये जानते हैं कि हैबिट ट्रैकिंग की इस हैबिट के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपको ये तो पता चल गया, आप ये समझ गए होंगे कि ये हैबिट लाभकारी बहुत है। इससे हमारी हैबिट हमारे रूटीन में शामिल हो जाती है। हम किसी भी हैबिट को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पर इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? रीजन नंबर फर्स्ट, रिकॉर्डिंग योर लास्ट एक्शन कैन क्रिएट अ ट्रिगर दैट कैन इनिशिएट योर नेक्स्ट एक्शन। मतलब जब हम अपने पिछले काम को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे मैंने मंडे को मेडिटेशन किया और मैंने कैलेंडर में क्रॉस लगा दिया, तो ट्यूसडे को मैं जब आऊँगा, तो जो मैंने रिकॉर्ड किया है कैलेंडर में अपने एक्शन को, तो जब मैं ट्यूसडे को देखूँगा तो मेरे अंदर एक ट्रिगर आएगा कि मुझे आज भी मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि रिकॉर्डिंग योर लास्ट एक्शन कैन क्रिएट द ट्रिगर टू इनिशिएट योर नेक्स्ट एक्शन। रिसर्च में भी ये प्रूफ हो चुका है कि जो लोग अपनी हैबिट्स को ट्रैक करते हैं, वो ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करते हैं कंपेयर टू दोज गाइज हु नेवर ट्रैक देयर हैबिट्स। मतलब अगर हम अपनी हैबिट्स को नियम पूर्वक लगातार कैलेंडर में इस प्रकार ट्रैक करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करेंगे कंपेयर उन लोगों के जो अपनी हैबिट्स को ट्रैक नहीं करते। रीज़न नंबर सेकंड है कि जब कभी कभी हम लोग खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं।
काफ़ी लंबे समय तक हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं। वी थिंक वी एक्ट बेटर देन वी एक्चुअली डू, पर ऐसा होता नहीं है। पर जब आपकी हैबिट्स का रिकॉर्ड आपके सामने होगा, मतलब आपको लगता है कि मैं काफ़ी काम फील कर रहा हूँ, काफ़ी काम फील कर रहा हूँ, मैं काफ़ी फिट हूँ, लेकिन जब आप कैलेंडर में क्रॉसेस की जगह जीरोज़ देखते हैं लगातार, तब आपको एक्चुअली पता चलता है, तब आप खुद से ईमानदार हो पाते हैं, आप खुद से झूठ नहीं बोल पाते, आप खुद से सच को छुपा नहीं पाते, और आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। और जब आपके रिकॉर्ड आपके सामने होगा तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ लाइंग टू योर सेल्फ। रीज़न नंबर सेकेंड, जब हमें लगातार यह सिग्नल मिलता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही हो, लेकिन जब हमें यह सिग्नल मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हम कैलेंडर में जब लगातार क्रॉसेस की चेन्स को देखते हैं तो हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम इस प्रोसेस को ब्रेक ना करें, हम इसे इंटरप्ट ना करें, इस प्रोसेस को कंटिन्यू होने दें। हैबिट ट्रैकिंग हमें हमारे हार्ड वर्क का विजुअल प्रूफ प्रदान करती है, जिससे हमें हैबिट्स को कंटिन्यू करने में काफ़ी मदद मिलती है। पर हैबिट ट्रैकिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, मतलब हमें कुछ नियम्स को भी फॉलो करना होगा अगर हम अपनी हैबिट को ट्रैक कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट, हमें केवल उन्हीं हैबिट्स को ट्रैक करना है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं करना कि हमने 10 हैबिट्स को ट्रैक करना चालू कर दिया, मतलब मुझे सुबह सो के इतने बजे उठना है, फिर मुझे मेडिटेशन भी इतने बजे करना है, मुझे रनिंग करने भी जाना है, उसकी भी हैबिट ट्रैक हो रही है, मुझे बाथरूम जाना है, उसकी भी हैबिट ट्रैक हो रही है। वैसे वो तो सभी की हैबिट होती ही है, मुझे ब्रश करना है, उसकी भी हैबिट ट्रैक हो रही है। तो मतलब अननेसेसरी चीज़ों को ट्रैक नहीं करना, वरना आपका दिमाग बोर हो जाएगा, ट्रैकिंग करते करते ही बोर हो जाएगा, और फिर वो इवेंचुअली सारी चीज़ों को ट्रैक करना डंप कर देंगे, आप इवेंचुअली सारी चीज़ों को ही ट्रैक करना डंप कर देंगे। तो हमें अपने दिमाग को बोर नहीं होने देना और केवल उन्हीं चीज़ों को ट्रैक करना है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट नेसेसरी हैं। अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होगी कि क्या करें अगर हैबिट ब्रेक हो जाए। मतलब कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हम ह्यूमंस हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं। मान लीजिए कभी इतनी इमरजेंसी हो गई कि आपके पास नहीं है टाइम मेडिटेशन करने का, ऐसा होता है। तो सिंपल रूल है, जब भी आपकी चेन एक बार ब्रेक हो जाए, इसका सिंपल रूल है नेवर मिस ट्वाइस। मतलब हमें कभी भी 2 जीरोज़ अपने कैलेंडर में एक साथ नहीं आने देना है, हमें यही इम्प्रूव करना है, इतना प्रयास करना है कि कभी भी 2 बार हैबिट को ब्रेक ना कर पाएँ। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं कि मिसिंग वंस इज़ एन एक्सीडेंट, मतलब एक बार मिस करना एक्सीडेंट है, बट मिसिंग ट्वाइस इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। पर जैसे ही आप 2 बार किसी हैबिट को मिस करते हैं तो उस हैबिट को ना करने की नई हैबिट चालू हो जाती है। तो हमें ये नहीं चाहना, हमें अपनी हैबिट को, अच्छी हैबिट को कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए एक बार मिस हुआ एक्सीडेंट है, चलेगा, बट एवर मिस ट्वाइस, मतलब हमें कभी भी 2 बार मिस नहीं करना। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने कोई अच्छी चीज़ इस वीडियो से सीखी। अगर आपने सीखी तो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। थैंक यू एंड जय